أعوذ بالله من الشैतान الरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वैसे ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे और इस वीडियो में जो एक सवाल उठाना है और वो सवाल का जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आइंदा आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। मैं बात कर रहा था उस सवाल की जो हमने उठाना है, वो सवाल ये है, खामोश क्यों हो गए। हम जानते हैं कि ज़हीर गैंग के हक में एक बयानिया बनाया जा रहा था जो कि ज़हीर गैंग के अरकान थे जो सोशल मीडिया चलाते हैं। कुछ अरसा पहले, बल्कि मैं कहूँ ज़्यादा भी नहीं, रमज़ान के महीने में उन्होंने ऐलान किया था कि हम रमज़ान के बाद आएंगे। रमज़ान के बाद अब इस केस पर बातें करेंगे। रमज़ान के आखिरी अयाम में ही बच्ची अदालत गई और उसके बाद उसने आकर एक बयान जो है ना अदालत में जमा कराया। उस बयान के बाद क्या हुआ कि जैसे सांप सूख गया। वो लड़की जो जिसको कभी परी कहा जाता था, वो अब चुड़ैल, डायन और डफर बन गई एकदम से। लेकिन सोशल मीडिया की विंग वापस नहीं आया। सोशल मीडिया गैंग खामोश हो गया। एक सुनने में आया कि एक पोल कराया गया, क्या हम इस मौजू पर बात करें या ना करें। लेकिन पोल का नतीजा क्या हुआ, सोशल मीडिया विंग वापस नहीं आया। लड़की के बयान ने ये साबित कर दिया कि ये गैंग, ये सोशल मीडिया विंग सहूलतकार नहीं है बल्कि इस गैंग का हिस्सा है। सोशल मीडिया विंग वापस नहीं आया। लंबा सा एक स्टेटस सामने आया, एक वीडियो आई सामने, झूठ बोला गया, ऑडियो लीक्स की कोशिश की गई, बुरी तरह नाकाम हुई, अवाम ने मुंह पे दे मारी। सोशल मीडिया विंग वापस नहीं आया। तो फिर ये सवाल पूछना बनता है, कहाँ चले गए, क्यों वापस नहीं आ रहे। दादे जफा क्यों नहीं देते। तलाश गुमशुदा जारी है। खामोश क्यों हो, दाद जफा फिर क्यों नहीं देते। बैठे हैं लोग इंतजार में तुम्हारे, अब मुंह खोलो या अब क्या कहते हो। अब आगे क्या कहना है, लोग इंतजार में हैं। लेकिन मुसलसल खामोशी है, मुसलसल खामोशी है इस मौजू पर। जो कभी परी परी का नाम ले सकते नहीं थे, मुसलसल खामोशी है। खामोशी, कुछ पूछ रहे हैं लोग कि कहाँ चले गए आप, लेकिन जवाब नहीं है। क्या नौकरी से निकाल दिया गया है, क्या सहूलत कारी के पैसे मिलना बंद हो गए हैं। पुलिस का डर भी अब हो गया है, पुलिस भी अब जवाब मांगेगी। पुलिस को गिरफ्तारियों की इजाजत मिल चुकी है महकमा दाखिला से। तो फिर आगे क्या होगा। अब इंतजार है कि आए, जवाब तो दें। जो उठे हुए सवालात हैं उनका कोई जवाब तो दें। निकाहनामे को वैलिडेट करने के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं की गई। बच्ची की उम्र के हवाले से जो बात की गई थी, एज के हवाले से, उस मेडिकल बोर्ड को यूट्यूब के अलावा कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया।
यूट्यूब पर भी चैलेंज नहीं किया गया, झूठी रिपोर्टें आ जाती हैं, लेकिन हकीकत कुछ नहीं हो रहा। फिर सवाल तो बनता है ना कि खामोश क्यों हो, कहाँ चले गए, क्यों दादे जफा नहीं देते। सवाल करना हमारा हक है, जवाब तो देना पड़ेगा। अवाम को बताना पड़ेगा कि अब सच क्या है। वो जो बयान जमा हो चुका है, बच्ची का बयान जमा हो चुका है, उसके बाद 2 दिन पहले भी बच्ची अदालत में जाकर बहुत कुछ बता चुकी है। 164 का बयान भी अब आने वाला है दोबारा से। आगे क्या क्या करने का इरादा है। गैंग कहाँ गया, वो जो बैठ बैठ के शशके उड़ाया करते थे, कहाँ गए। सवाल तो फिर बनता है, सवाल का जवाब देना जरूरी है, बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।